हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर इसका जो सेकंड टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बेसिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का जितना भी बेसिक पार्ट था, उसकी एनसीईआरटी की सभी एग्जांपल्स, उसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी को हम डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। अब आपको याद होगा कि क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब उस चैप्टर में भी हमने डेरिवेटिव का कुछ पोर्शन पढ़ा था। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पोर्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, उससे आगे वाला पोर्शन हम अब क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर आप डेरिवेटिव्स को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको क्लास 11th का डेरिवेटिव और क्लास 12th का डेरिवेटिव दोनों अच्छे से आने चाहिए। और आपको डेरिवेटिव को करने में प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए हम डेरिवेटिव का जो +1 वाला पोर्शन है उसको भी यहाँ पर दोबारा से अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। सो लेट f(x) बी अ रियल valued function defined on AB open interval AB, let C belongs to AB। मान लो कि C कोई भी एक पॉइंट है, देन f(x) is डिफरेंशिएबल एट C इफ फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल होगा C पर इफ लिमिट x अप्रोचेस टू C f(x) माइनस f ऑफ C डिवाइड बाय x माइनस C एग्जिस्ट। तो ये हमारी क्या है डेफिनेशन। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, फंक्शन के बारे में तो आपको पता है, कोई फंक्शन है f(x), वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो, रियल वैल्यूड का फंक्शन का क्या मतलब है कि उसका आंसर हमेशा रियल नंबर ही आना चाहिए। मतलब उसमें हमारी इनपुट भी क्या होगी, रियल नंबर, और आउटपुट भी क्या होगी, रियल नंबर। मतलब हमारा फंक्शन कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, और वो हमने कॉन्टिन्यूटी में अच्छे से समझा है। मतलब समथिंग अपॉन जीरो क्या था, नॉट डिफाइंड। तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड होना चाहिए। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो रियल ही आनी चाहिए। अब मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, ए और बी के बीच में सभी नंबर्स पर डिफाइन है। अब C कोई नंबर है जो A और B के बीच में है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा C पर अगर लिमिट x अप्रोचेस टू C f(x) माइनस f ऑफ C डिवाइड बाय x माइनस C एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन जो है ये हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। अब देखो, आपको पता है कि हमने क्लास 11th में लिमिट का कंसेप्ट भी किया था, और लिमिट का कंसेप्ट मैंने आपको कंटिन्यूटी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब आप मेरे को बताओ कि कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो आप बोलोगे कि सर जब LHL और RHL बराबर हों, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हों, इक्वल हों, तो हम क्या बोलते हैं कि वो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट। देखो, इफ लिमिट, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, इफ LHL इक्वल टू RHL। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू C नेगेटिव f(x) माइनस f ऑफ C डिवाइड बाय x माइनस C। इफ सो लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस, मैंने आपको लिमिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे को मतलब C से थोड़ा पिछला नंबर चेक करेंगे, और C प्लस का क्या मतलब होता है कि C से थोड़ा सा बड़ा नंबर चेक करेंगे। ठीक है जी, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर मैं यहाँ पर H का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूँ, जो मैं कंटिन्यूटी में भी करता था, मैं X को क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। देखो किससे, C माइनस H। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, C से थोड़े छोटे नंबर को, तो मैंने x की जगह पर क्या लिखा है, C माइनस H। मतलब C में से मैंने एक छोटा सा नंबर माइनस कर दिया, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा। अब नीचे भी C माइनस H माइनस C। ठीक है, सेम यहाँ पर करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू H अप्रोचेस टू 0।
तो क्या करोगे आप, x को किससे रिप्लेस करोगे, c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, नीचे भी करो c प्लस एच माइनस सी। देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, c से थोड़े बड़े नंबर को, तो मैंने c में से एक छोटा सा नंबर ऐड किया तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो जहाँ पर भी x था मैंने यहाँ पर c प्लस एच, यहाँ पर c माइनस एच। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये दोनों क्या हो गए, कट। सिमिलरली ये दोनों क्या हो गए, कट। अब देखो इफ लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाय माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन प्लस एच। और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको हम नेम देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जिस तरह से लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना जरूरी है, उसी तरह से किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन किसी खास पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या डेरिवेबल होगा, वो कैसे चेक करेंगे, अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। और ये सारा पोर्शन मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट, ये सारा पोर्शन हमने क्लास 11th में पढ़ा था। और आपकी जो डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.2, उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। और आपको वो क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने आपको दोबारा से ये सारा टॉपिक अच्छे से डिटेल में समझाया। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट पेज पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन की थी। वो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल। अब डेफिनेशन तो हमें क्लियर है, तो फिर हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्यों करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इससे बिल्कुल जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो कौन सा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव्स को हम और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। और अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और डेरिवेटिव्स के सभी बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे, तो आपको उस चैप्टर को भी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए डेरिवेटिव्स मैं आपको इतने अच्छे से करवा रहा हूँ ताकि आपको इस चैप्टर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और इससे जो रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर हैं उनको भी करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मान लो ये रैंडमली किसी भी फंक्शन का ग्राफ है और आपको पता है ये क्या होता है x और ये क्या होता है y, और हम y को fx भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रैंडमली किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू fx, मतलब ये इसका ग्राफ है और ये हमारा फंक्शन है। अब देखो, मान लो हमें इस ग्राफ की, मतलब इस फंक्शन की हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू c, और आपको पता है कि अगर x c होगा तो हमारा फंक्शन मतलब f ऑफ c। तो अगर मुझे इसको ग्राफ पे लोकेट करना हो तो इसको मैं इस तरह से करूँगा कि मान लो ये पॉइंट P है, अब ये है C, f ऑफ c। आपको पता है ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ऐसा ही होता है, ये फर्स्ट वाला पार्ट x और ये सेकंड वाला पार्ट y, मतलब c और fc। ठीक है जी। अब देखो, सपोज मैं इससे थोड़ा सा आगे जाऊँ, एट x इज इक्वल टू c प्लस एच, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ c प्लस एच। ठीक है, तो इसको भी मैं ग्राफ पे लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पॉइंट क्या है, मतलब c। अब ये पॉइंट मान लो कि यहाँ पर होगा, मान लो ये पॉइंट है Q और ये क्या होगा, c प्लस एच कॉमा f ऑफ c प्लस एच। ठीक है जी। अब सिमिलरली हम एक और पॉइंट सपोज करेंगे एट x इज इक्वल टू c माइनस एच, मतलब c से थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कैसे वैल्यू देगा, c माइनस एच। ठीक है जी, तो इसको भी मैं c से थोड़ा सा पीछे, देखो ये c है, ये c प्लस एच है, तो इससे थोड़ा सा पीछे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब ये क्या होगा, c माइनस एच। मान लो ये पॉइंट है r। ठीक है, इसके पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ c माइनस एच, f ऑफ c माइनस एच। तो तीनों पॉइंट मैंने ग्राफ पे लोकेट कर दिए। अब देखो,
अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी हो, देखो ये कॉर्ड पी आर है, अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा। अब आपको पता होगा कि अगर मेरे पास, देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास मान लो 2 पॉइंट्स हैं x1 और y1 और q x2 y2। तो स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपके सामने यहाँ पर p पॉइंट कितना है, c और f ऑफ c, और r पॉइंट कितना है, c माइनस h, f ऑफ c माइनस h। तो अगर मुझे इनकी स्लोप निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो इस तरह से मैं स्लोप निकाल सकता हूं। अब देखो स्लोप ऑफ पी आर, अगर मुझे स्लोप ऑफ पी आर लिखनी हो तो मैंने क्या लिखी है, आपके सामने ही था, ये देखो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइड बाय सी माइनस एच माइनस सी। अब सिमिलरली देखो, अगर मुझे इस पॉइंट की मतलब पी क्यू की, अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी हो, ये वाली स्लोप, ठीक है, तो इसकी हम स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो पी कितना है हमारा, c और f ऑफ c, और आपको पता है q कितना है, c प्लस एच एफ ऑफ c प्लस एच। तो फिर स्लोप कैसे निकालेंगे इसकी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, इसकी स्लोप भी लिख लेते हैं, यहां पर लिख लो आप स्लोप ऑफ पी क्यू। देखो कितना आया आपके पास आंसर, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और सी प्लस एच माइनस सी। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर आपके सामने ही है, ये सी और माइनस सी कट, सी और माइनस सी कट। अब देखो मुझे आपको क्या समझाना है, अगर मैं कहूँ आपको कि एज h अप्रोचेज टू ज़ीरो, मतलब h ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और h का ज़ीरो को अप्रोच करने का क्या मतलब है कि h बहुत ही छोटा नंबर है। अब देखो मैंने यहाँ पर c और c प्लस h में काफ़ी डिफरेंस है, c और c माइनस h में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब अगर h बिल्कुल ही ज़ीरो के पास होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगा, तो ये जो पॉइंट है ये अप्रॉक्सीमेटली c के पास ही होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ही होगा, मतलब c के पास ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ देन अगर h ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये जो r है, ये पॉइंट r किसको अप्रोच करेगा, p के पास, एंड जो q पॉइंट है वो भी किसको अप्रोच करेगा, p को, मतलब ये भी इसके पास आएगा और ये भी इसके पास आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो करूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, तो f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, और लिमिट यहाँ पर भी लगा दो, h अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब कोई भी फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी खास पॉइंट पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, इक्वल। ये अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, दैट मीन्स ये भी इक्वल है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। ये भी इक्वल होगी अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। अभी देखो आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये हमारा ग्राफ है इस फंक्शन का, और ये क्या है, स्लोप ऑफ पी आर, और ये क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू। और आपको पता है कि ये दोनों स्लोप्स कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा इस एंगल में है और ये थोड़ी सी फ्लैट है, तो ये कभी भी इक्वल तो नहीं हो सकती। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको, एज h अप्रोचेज टू ज़ीरो। अगर h अप्रोचेज टू ज़ीरो है, देखो तो ये जो पॉइंट है q, ये भी p के पास आएगा, और ये जो r पॉइंट है ये भी p के पास आएगा। मतलब ये जो q पॉइंट यहाँ पर था, अब ये ऑलमोस्ट जैसे जैसे h ज़ीरो को अप्रोच करेगा ये ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा, ये मान लो q पॉइंट है। अब सिमिलरली ये r पॉइंट है, यहाँ पर r पॉइंट था, अब जैसे जैसे ये पास आएगा p के, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा, मान लो। ठीक है, अब देखो
ये ऑलमोस्ट पी के बीच में ही है। और मैंने क्या बोला यहाँ पर, स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। ये इतने छोटे हैं कि अगर आप इनकी स्लोप ड्रॉ करोगे यहाँ पर और इसकी ड्रॉ करोगे तो ये क्या आएगी, हमेशा इक्वल। ठीक है, और ये क्या आएगी, हमेशा इक्वल अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट को हम क्या बोले, देखो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ये कर्व पर क्या है, टेंजेंट है, एक पॉइंट से क्या निकलता है, हमेशा टेंजेंट। तो ये क्या बन गई हमारे लिए, टेंजेंट। ठीक है जी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को अगर मुझे यहाँ पर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन fx एट पॉइंट p, हमारा कौन सा पॉइंट था, p इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट p। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने क्या सीखा कि जब भी कोई फंक्शन किसी खास पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो अगर हम उसको ग्राफिकली देखेंगे तो वो हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिनोटेशंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखो, इफ अ फंक्शन fx is differentiable at c, मतलब कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है c, देन आपको पता है लिमिट x अप्रोचेज टू c, ये अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, fx माइनस एफ ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c एग्जिस्ट, मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी। तो इसको हम फिर डिनोट कैसे करेंगे, अब देखो इसको हम एफ डैश सी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, मतलब जब भी कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मान लो वो सी पर डिफरेंशिएबल है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश सी। अब आपको पता है हम y को भी एफ एक्स लिख सकते हैं, तो विच एम्प्लाइज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कर सकते हैं y डैश, जैसे f डैश तो y डैश, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। वैसे हम मोस्टली ये वाला वर्ड काफ़ी यूज़ करेंगे dy बाय dx। अब देखो इसको हम नॉर्मली बोल लेंगे कैसे, मतलब इसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज़ करेंगे dy बाय dx के लिए, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि हमने डिफरेंशिएट y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको हम इस फ्रेज में हमेशा बोलेंगे कि इसका क्या मतलब है कि डिफरेंशिएट करना है हमें y को विद रिस्पेक्ट टू x, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रेज जो है ये पूरे डेरिवेटिव्स चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या मतलब है कि y जो है वो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएबिलिटी को डिनोट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे जाके हम यही सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इफ़ अ फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c देन इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, मतलब हमारा जो फंक्शन है अगर वो किसी खास पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उसी खास पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये आपकी एनसीईआरटी में एक थ्योरम है तो उसको मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ। अब आपको पता है सिंस, देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, ये हमें गिवन है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एट सी, और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो आपको पता है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश सी
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। इसको आप नंबर 1 सपोज करके लिख लो। आपको पता है ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, ये अभी हमने सीखी है। ठीक है जी। अब हमें प्रूव क्या करवाना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। और आपको पता है कि कंटिन्यूस प्रूव करवाने के लिए हमें क्या प्रूव करवाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी। और अगर किसी फंक्शन में, देखो यहाँ पर मैंने और लिखा है, अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा हमने कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में किया है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अब सपोज कर लो लेट एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐसा करो, इसमें आप एफ ऑफ सी को माइनस कर दो और एफ ऑफ सी को प्लस कर दो। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, मैं इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन जैसा। ठीक है, देखो एफ एक्स था तो उसे मैंने माइनस एफ ऑफ सी कर दिया और उसको बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस एफ ऑफ सी भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको फिर से यहाँ पर देखो डेफिनेशन को, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस सी। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस सी, तो मैं वही करूँगा एफ एक्स माइनस ऑफ सी। अब देखो मुझे किसके साथ डिवाइड करना है, x माइनस सी के साथ। तो ऐसा करो, इसको आप x माइनस सी के साथ डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो। इसको मैंने रेड से हाईलाइट भी कर दिया और यहाँ पर f ऑफ सी पहले से ही है। ठीक है जी। अब देखो मैंने x माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये इसके जैसा बन गया। अब यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू सी मुझे लिखना है, तो अब बोथ साइड लिखना पड़ेगा। सो लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। यहाँ पर भी लिमिट लगा दो, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एक्स माइनस सी प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ सी। तो मैंने जहाँ पर भी कोई टर्म्स थी, जहाँ पर भी कोई फंक्शन था, वहाँ पर मैंने लिमिट अप्रोच करवा दी। तो लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये किसकी डेफिनेशन है, एफ डैश सी की वैल्यू है, तो आप यहाँ पर लिख दो एफ डैश सी। मतलब ये वाली जो सारी वैल्यू है ये किसकी है, एफ डैश सी की। ठीक है जी। तो लिखना, आप लिख देना यहाँ पर यूजिंग 1। और यहाँ पर देखो अगर आप x को यहाँ पर c फिल करोगे, मतलब लिमिट को अप्रोच करवाओगे, तो हम अप्रॉक्सीमेटली c ही फिल करेंगे, तो c माइनस सी। और ये क्या है, एफ ऑफ सी, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन में हम कुछ भी वैल्यू फिल करें, ये आपको कंटिन्यूटी में पता है, उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, मतलब एफ ऑफ सी ही आएगा। ठीक है जी। आप यहाँ पर लिख दो यूजिंग 1, मतलब मैंने जो यहाँ पर वैल्यू फिल की है वो यूजिंग 1 करके फिल की है। तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स एफ डैश सी, सी माइनस सी कितना होगा, 0 प्लस एफ ऑफ सी, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 प्लस एफ ऑफ सी। थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब आपके सामने ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अब आपको पता है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, कि अगर लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स और एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे दोनों वैल्यू सेम दें तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी। मतलब फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल गिवन था सी पर और हमने उस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव कर दिया उसी पॉइंट पे। और एफ एक्स कोई भी रैंडमली फंक्शन हो सकता है, तो इसलिए ये रिजल्ट जनरली हर फंक्शन पर अप्लाई होगा कि जो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है वो हमेशा कंटिन्यूस भी होगा उसी सेम पॉइंट पर। अब यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बट द कन्वर्स need not to be true। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब इसका कन्वर्स, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि अगर वो कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल भी होगा। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर्मूलास, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे और इसको हम क्लास 12th में भी अब पढ़ने वाले हैं। अब देखो जो फर्स्ट फॉर्मूला है
अगर आपने इन फॉर्मूलाज को ध्यान से सीख लिया तो आपको डेरिवेटिव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने आपको बोला था dy बाई डी एक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशिएट x रेज टू पावर n कोई भी नंबर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये वर्ड आपने बहुत ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, जो पावर है इसकी वो आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखो ये पावर कितनी थी n, वो आगे आ गई और एक पावर हमेशा क्या होगी, माइनस। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो जैसे ये, अगर मुझे x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव करना हो तो कितना आंसर आएगा, 4x 4 माइनस 1, दैट मीन्स 4x क्यूब, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो मुझे डेरिवेटिव करना हो x रेज टू पावर -5 का, ठीक है। तो क्या होगा, -5 पावर आगे आएगी, जो भी पावर हो, -5 और -1, एक पावर कम हो जाएगी। तो कितना आंसर आएगा, -5x -6, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो अगर यहाँ पर x आ जाए, अब यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, दैट मीन्स इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 में से 1 माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स 1 और x की पावर 0। और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो कितना आंसर आता है, 1। तो आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। अब लास्ट, अगर आपको डेरिवेटिव करना हो x रेज टू पावर मान लो 1/2 का, ठीक है। अब देखो मैंने प्लस वाले नंबर लिए, माइनस वाले और 1 पर भी चेक कर लिया, और अब हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स पर चेक करेंगे। तो 1/2 पावर आगे आएगी और 1/2 में से एक नंबर माइनस हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 1/2। और अगर आप 1/2 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, -1/2। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला हमारा काम करता है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला वो क्या है, डी बाई डी एक्स के, वेयर, देखो यहाँ पर चलो ये क्या, के कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, 0। ये आपको याद रखना है, आप यहाँ पर लिख दो, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स भी करवा देता हूँ कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अब आपको पता है, देखो अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो 4 का तो कितना आएगा, 0। सिमिलरली अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो जैसे -5 का तो वो भी कितना आएगा, 0। तो इस तरह से किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा, 0। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमने क्लास 11th में ही पढ़े थे। अब देखो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो ये कितना होता है, cos x। सिमिलरली नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये भी आपको पता है कितना होता है, -sin x। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan x, अब ये कितना होता है, secant स्क्वायर x। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cot x, ये कितना होता है, -cosecant स्क्वायर x। सो नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ secant x tan x, ये सभी आपको याद ही करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cosecant x -cosecant x cot x। तो मैं जस्ट आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। अब आप देखो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो secant स्क्वायर cosecant स्क्वायर, cos sin, secant x tan x cosecant x cot x, ठीक है जी। अब देखो जितने मैंने रेड में लिखे हैं ये सभी क्या हैं, माइनस में हैं। तो इनको हम याद कैसे रखेंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस है या कॉस का माइनस साइन है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जिनमें भी आगे सी है, देखो सी से कॉस, सी से कॉट, सी से कोसिकेंट, इन सभी के आगे क्या लगेगा, नेगेटिव, और बाकी जो रह गए हैं उन सभी के आगे क्या लगेगा, प्लस, मतलब पॉजिटिव साइन। तो डेरिवेटिव साइन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स
एक्स, इसको ऐसे डिनोट करते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब देख लो ये बिल्कुल सेम है, जस्ट इसमें माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस। और सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका आंसर कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एंड अब इसके जैसा ही लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव भी सेम होगा, जस्ट आगे उसके क्या होगा माइनस का साइन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/mod एक्स स्क्वायर -1। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सेम इसके जैसा ही है, जस्ट हमें आगे इसके माइनस लगाना है और बाकी सारा फॉर्मूला क्या है सेम। तो इस तरह से देखो मैंने कोशिश की है, देखो जिस तरह से यहाँ पर जो रेड वाले हैं मतलब जो भी सी से स्टार्ट है वो सभी क्या नेगेटिव, तो सेम यहाँ पर है सी से स्टार्ट है नेगेटिव, सी से स्टार्ट है नेगेटिव, सी से स्टार्ट है नेगेटिव, और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों भी बिल्कुल एक जैसे हैं और ये दोनों भी बिल्कुल एक जैसे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि उनमें सी वाले जितने भी हैं उन सब में क्या है माइनस और बाकी सब में क्या है प्लस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अब देखो सपोज मुझे डिफरेंशिएट करना हो के एफ एक्स, मतलब के कांस्टेंट है और एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँगा, के को आप बाहर ले सकते हो और मैं डिफरेंशिएट करूँगा ओनली एफ एक्स को। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट रूल है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी करूँगा। देखो अगर मान लो मुझे डेरिवेटिव करना हो 2 sin x को, ठीक है। अब आपको पता है ये कांस्टेंट है और ये क्या है फंक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और मैं किसको डिफरेंशिएट करूँगा sin x को, और आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, तो कितना आंसर आ गया 2 cos x। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब सपोज डेरिवेटिव करना हो मुझे एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स, मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शन हो प्लस और माइनस में तो वो बहुत इजी है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे अगर कोई फंक्शन प्लस या माइनस में हो। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो मान लो मुझे डेरिवेटिव करना हो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स को, तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमने आज ही डेरिवेटिव सीखा है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x 2 - 1। चलो एक स्टेप मैं और कर देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा cos x, तो कितना आंसर आ गया 2x प्लस माइनस cos x। तो इस तरह से हमारे पास जब भी कोई फंक्शन प्लस या माइनस में आएगा तो उसको हम डिफरेंशिएट इस तरह से करेंगे। अब जो नेक्स्ट रूल है हमारा उसका एक पर्टिकुलर नेम है, उसको हम क्या बोलते हैं लेबनिज और प्रोडक्ट रूल। उसको हम मेनली प्रोडक्ट रूल बोलते हैं कि प्रोडक्ट रूल में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हो जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखो अलजेब्रा फंक्शंस क्या है, देखो सबसे पहले अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस और माइनस में फंक्शन है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
तो ये हमारा क्या है, लेबिनिज या प्रोडक्ट रूल। मतलब पहले एक फंक्शन को ऐसे लिखेंगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस पहले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये रूल प्रोडक्ट रूल काम करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी हम सेम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो सेम एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन एक्स, तो मैं यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब ये दो फंक्शन है, पहले प्लस माइनस में थे, अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही लिखेंगे। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे। अब डेरिवेटिव इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना है, 2x। तो अब आपके सामने है, इस तरह से हमने लेबिनिज रूल की हेल्प से इस फंक्शन को, जो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन, उनको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने प्लस और माइनस में कर लिया, मल्टीप्लाई में कर लिया, अब हम डिवाइड में करेंगे कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो उनको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। अब इस रूल का भी खास नेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। ठीक है जी, मतलब अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। अब देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो न्यूमिनेटर में फंक्शन है उसका हम करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस, अब एफ एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव करेंगे हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, और होल डिवाइड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास फंक्शन डिवाइड में होगा तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पर आपने डेरिवेटिव नहीं करना, जस्ट फंक्शन का क्या करना है, स्क्वायर। और आपने ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम फंक्शंस की शफलिंग कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब इसको हम उल्टा, मतलब ये स्टेप हम पहले कर सकते हैं और ये बाद में कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है, तो ये एज इट इज़ ही हम यूज़ करेंगे कि डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का, फिर न्यूमिनेटर को वैसे ही, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इसकी हम एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो वही सेम एग्जांपल एक्स स्क्वायर और साइन एक्स वाली, हमने इसको प्लस और माइनस में भी यूज़ किया था, फिर हमने एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स किया, मतलब मल्टीप्लाई में, और अब हम डिवाइड में कर रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखो ये डिवाइड में है तो हम कोशेंट रूल कैसे लगाएंगे, देखो जी एक्स एज इट इज़, मतलब साइन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका करेंगे, न्यूमिनेटर का, मतलब एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन एक्स का। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरह से मैंने ये रूल अप्लाई कर दिया। अब जस्ट हमें डिफरेंशिएट करना है, जहाँ पर भी डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। अब देखो साइन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका करना है मुझे, एक्स स्क्वायर का, इसको आपको करना आता है, कितना आएगा 2x। सिमिलरली एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे किसका करना है, साइन एक्स का, वो कितना होता है cos x, होल डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देख लो आपके सामने ही है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हमने क्या सीखा है कि हम अगर कोई दो फंक्शन प्लस और माइनस में है उसको डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, और अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मतलब वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, तो उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। और अगर फंक्शन डिवाइड में है, मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल, तो उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन भी कर ली, हमने डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूलास भी कर लिए, और हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक्स को भी अच्छे से सीख लिया। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक की हेल्प से आप डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा पावर फंक्शन एंगल, एंगल मतलब थीटा, और यहाँ पर मैंने लिखा है 1/1। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो
सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर को डेरिवेटिव करेंगे, और जब भी हम पावर को डेरिवेटिव करेंगे तो हम फंक्शन और एंगल को नहीं देखेंगे। और जैसे ही हमने पावर का डेरिवेटिव कर लिया, पावर के बाद किसकी टर्न है, फंक्शन की, तो हम पावर और एंगल को नहीं देखेंगे। और जैसे ही मैंने पावर और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, उसके बाद हम एंगल का डिफरेंशिएट मतलब एंगल को डेरिवेटिव करेंगे, तब हम पावर और फंक्शन को नहीं देखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को इस रूल की हेल्प से सॉल्व करने की या डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन को मतलब आपने जब भी किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, पावर पर। आपने देखना है कि हमारे फंक्शन में होल की कितनी पावर है। अब देखो आपके सामने है, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, तो दैट मीन्स हम पावर के बाद किसकी टर्न है, फंक्शन की। और ये जो बीच में पोर्शन है सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो पावर तो नहीं है, तो हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन को। और आपको पता है 4 कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x स्क्वायर। ये अभी हमने सीखा था कि कांस्टेंट को हम अलग से लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x स्क्वायर। सिमिलरली अब 3 भी कांस्टेंट है देखो, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x रेज टू पावर 1। ठीक है जी, प्लस यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और x को डेरिवेटिव में आपको पता है कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीधा 1। नेक्स्ट प्लस, अब 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। ठीक है जी, अब आप पूछोगे कि सर एंगल कहाँ गया। अब देखो एंगल, इन क्वेश्चंस में एंगल की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल कहाँ पर होता है, जैसे साइन, कॉस, साइन इनवर्स, उन सभी क्वेश्चंस में हम एंगल की बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा डिफरेंशिएट हो चुका है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आया, 12x स्क्वायर 6x, 3 इंटू 2 6x प्लस 1। तो इस तरह से हमने इस रूल की हेल्प से इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो हमारे पास लास्ट में क्या फंक्शन था, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। मैंने सेम फंक्शन लिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ पर अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर पावर नहीं थी, और बट यहाँ पर क्या है, होल की पावर है। अब यहाँ पर 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 8 भी, नेगेटिव में भी पावर हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी किसी फंक्शन को, किसी भी क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, पावर पे। और जब भी देखो पावर, अब आपको पता है कि इसकी होल की पावर है कितनी है, 10। और आपको पता है कि पावर कैसे सॉर्ट आउट होती है, पावर आगे आती है 4x क्यूब। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, 10 माइनस 1। देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम पावर को डेरिवेटिव करेंगे तो हम फंक्शन और एंगल को नहीं देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारा एंगल तो नहीं है, और आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, फंक्शन। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से समझाया था कि बीच वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तब हम फंक्शन और एंगल को नहीं देखेंगे, और यहाँ पर मैंने लिखा 1 बाय 1, मतलब हर एक चीज़ को हम 1 बाय 1 करके ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने किसको डिफरेंशिएट किया, पावर को। हो सकता कि आपको एक बार मुश्किल लगे, बट अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लो डेरिवेटिव का, आप इसी रूल से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, मैंने फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं किया, वैसे ही लिखा। ठीक है, अब पावर को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, अब पावर के बाद किसकी बारी है, फंक्शन की। तो यहाँ पर लिखो इनटू डी बाई डी एक्स। अब किसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, फंक्शन को। फंक्शन हमारा कितना है, 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, अब फंक्शन के बाद एंगल हमारा इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एंगल कहाँ पर होता है, साइन कॉस वाले क्वेश्चंस में ही। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10 देखो इसको हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 9। 10 माइनस 1 9। अब इसको डेरिवेट करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव अभी हमने किया था 4, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉन्स्टेंट है, इसको वैसे लिख लिया, इसका कितना होगा 3x स्क्वायर। सिमिलरली 3x स्क्वायर का कितना होगा 2x, और x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो
4x³ इसको वैसे लिख लो 3x² प्लस x प्लस 5 इन होल रेज़ टू पावर 9, यहाँ पर कितना आएगा 12x² 6x प्लस 1। तो अब देख लो आपके सामने है, इस रूल की हेल्प से हमने इसको बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको डेरिवेटिव में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तो मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट फंक्शंस लिखे हैं, इनको बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। और बिलीव मी, अगर आपने इन सभी को अच्छे से समझ लिया और डिफरेंशिएट कर लिया तो आपको किसी भी तरह की डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक में बहुत सारे मेथड्स हैं, वो कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से इनको सॉल्व कर रहे हैं, कभी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। बट मैं आपको वही हमारा जो सिंपल रूल रहेगा पावर फंक्शन थीटा, उसी की हेल्प से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको पढ़ते हैं, ये क्या है साइन क्यूब एक्स, ये सभी का आपको पता है। ये क्या है साइन एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या है साइन एक्स रेज टू पावर 5 और यहाँ पर क्या है साइन एक्स रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 9। तो मैंने 4 डिफरेंट फंक्शंस लिखे हैं। यहाँ पर tan भी हो सकता है, सीकेंड भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। सो अब देखो ये क्या है साइन क्यूब एक्स और ये क्या है साइन एक्स का होल क्यूब। अब कुछ बच्चों को इनका ही डिफरेंस पता नहीं होता। अब देखो ये दोनों क्या हैं सेम है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये जानबूझ के लिखे थे ताकि आपको ये बता सकूं कि इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है जी, अब इनको हम इकट्ठे ही डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो जो मैंने आपको रूल सिखाया था कि रूल में क्या होता है पावर फंक्शन थीटा। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर होल की पावर है, आप कहोगे यस सर है, तो हम क्या करेंगे 3, तो पहले पावर को सॉर्ट आउट करेंगे 3 साइन एक्स और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 1। ठीक है, मैंने आपको यही समझाया था कि हम पावर 1 बाय 1, ये याद रखना प्लीज आपने, हमने पावर को डिफरेंशिएट कर, देखो यहाँ पर पावर थी तो मैंने पावर को डिफरेंशिएट कर लिया और ये जो हमारा फंक्शन है इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद पावर के बाद किसकी टर्न है फंक्शन की, और आपको पता है हमारा फंक्शन कौन है साइन एक्स। तो चलो एक स्टेप और करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसको भी डेरिवेटिव कर लिया। अब चलो आगे चलते हैं, इज इक्वल टू 3 साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ अब किसको डेरिवेटिव करना है हमें पावर के बाद फंक्शन को। अब देखो फंक्शन कौन है हमारा साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स। ठीक है जी, अब फंक्शन के बाद देखो फंक्शन के बाद किसकी टर्न है थीटा की। देखो थीटा आपने भूलना नहीं है, थीटा मतलब एंगल। अब देखो इसका एंगल कितना है, अब ये हमारा क्या है एंगल, मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स एंगल। अब पावर का कर लिया, फंक्शन का कर लिया, पावर और फंक्शन को कर लिया, अब किसका करेंगे एंगल का। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, और आपको पता है कि 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1। आप चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो, इससे हमारे आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने आपको यहाँ पर इसलिए करवाया ताकि आपको ये रूल हमेशा याद रहे कि हमें हमेशा एंगल का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर एंगल देखो आगे वाले क्वेश्चंस में समझाता हूँ ऐसा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसको करते हैं। अब आप मेरे को बताओ ये क्या है साइन एक्स रेज टू पावर 5। अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँ तो ये एक्चुअल में ऐसा है, मतलब ये x की पावर 5 है, ये एंगल के अंदर पावर 5 है, ये होल की पावर नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे पावर को, तो इसकी होल की पावर तो कोई भी नहीं, तो पावर को स्किप कर दो। पावर के बाद किसकी टर्न है फंक्शन हमारा क्या है साइन एक्स रेज टू पावर 5। तो हमें एंगल को भी नहीं देखना, हमें जस्ट फंक्शन को देखना है। हमारा फंक्शन कौन है साइन, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, और फंक्शन को थीटा को हम एंगल को हम वैसे ही लिखेंगे। देखो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, तो आपने जस्ट कॉस और एंगल को वैसे ही लिख देना, क्योंकि हम एंगल को क्या करते हैं 1 बाय 1, मतलब 1 बाय 1 करके सबको डिफरेंशिएट करते हैं। पावर नहीं थी तो फंक्शन से स्टार्ट किया, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एंगल को नहीं किया। अब किसकी बारी है फंक्शन के बाद एंगल की, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, इसको फिर वैसे लिखो cos x रेज टू पावर 5, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 5x 4। तो इस तरह से हमने
इस रूल की हेल्प से इसको भी डिफरेंशिएट कर लिया। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो वो आपको कंपोजिट फंक्शंस की हेल्प से सॉल्व करवा रहे हैं, मतलब वो x⁵ को t पुट कर रहे हैं, बाद में इसको वो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वहाँ पर dt/dx आएगा। सो काफ़ी कुछ है, मतलब काफ़ी कंफ्यूजन है, बट इस मेथड से आप किसी भी फंक्शन को बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है जी। अब देखो फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखो अब ये फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ हो जाएगा, पावर पर। अब यहाँ पर होल की पावर है, आप बोलोगे सर है तो लिख दो। साइन, हमें पावर को डिफरेंशिएट करना है, हमें एंगल, फंक्शन और एंगल को नहीं देखना, फंक्शन और एंगल को नहीं देखना, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 - 1। ठीक है, तो किसको डिफरेंशिएट अब हम करना है, पावर के बाद किसकी टर्न है। जैसे ही हमने पावर को डिफरेंशिएट किया, किसकी टर्न है, फंक्शन की, तो फंक्शन लिख दो। फंक्शन हमारा कितना है, जो इसके अंदर है, sin x⁵ 5। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 9 sin x⁵ 5, यहाँ पर कितना रह गया 8। अब किसको डिफरेंशिएट करना, देखो पावर को कर चुके हैं, पावर को कर दिया हमने, फंक्शन को। अब देखो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन कौन है हमारा, साइन। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। जो भी उसके साथ थीटा है उसको वैसे ही लिख दिया मैंने। देखो साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन x⁵ का कॉस x⁵ 5। फंक्शन के बाद मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, एंगल को, और एंगल कितना है हमारा x⁵ 5। ये हमारा क्या है, एंगल। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर 9, देखो इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, इसको बार बार नहीं करना। ठीक है, कॉस x⁵ 5 और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 5x⁴। अब एंगल के बाद सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने इन चारों फंक्शंस को उसी वन रूल की हेल्प से सभी को बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर लिया। तो मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप बुक वाले मेथड से करोगे वो मेथड भी ठीक है, बट वो मेथड क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो लेंथी भी है, कंफ्यूजिंग भी है। बट इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।